नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। आज हम एक नई कड़ी की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिस पे हम आपसे एक एक्सपर्ट के साथ चर्चा करेंगे देश के उन पुराने मुद्दों पे जिनका देश पर कभी व्यापक प्रभाव पड़ा, या वर्तमान में चल रहे किसी ऐसे मुद्दे पर जिसका भविष्य में व्यापक प्रभाव पड़ने वाला हो। इस कड़ी की हम शुरुआत कर रहे हैं आज चौरी चौरा के उस ऐतिहासिक घटना से, जिसने देश की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख दी। आज उसका शताब्दी वर्ष पूरा होने जा रहा है और इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं श्री कन्हैया दुबे जी, जो कि राजनीतिक मामलों के जानकार हैं। कन्हैया जी, आपका द पॉइंट मीडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि ये पूरा चौरी चौरा की जो घटना थी वो थी क्या। चौरी चौरा की घटना मेन थी ये कि असहयोग आंदोलन जो गांधी ने स्टार्ट किया था 1920 में, सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि अब बहुत हो गया, अब अंग्रेज़ अगर इस देश में टिके हुए हैं तो इसका कारण यह है कि भारतीय उनका सहयोग कर रहे हैं। अगर भारतीय उनका सहयोग करना बंद कर दें तो इनका ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे, अधिक से अधिक 1 साल रहेगा, 1 साल के साथ ये बुढ़िया बिस्तर सहित देश छोड़ के चले जाएंगे। और इसके पहले अगर हम जाते हैं इतिहास में तो 13 अप्रैल 1919 की घटना, जब जालियांवाला बाग में सैफुद्दीन किचलू और एक और कांग्रेसी नेता थे जिनके गिरफ्तारी के विरोध में भाषण हो रहा था। इस बीच सैफुद्दीन किचलू वहाँ पे भाषण दे रहे थे और 2 कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी हुआ। इसके विरोध में जनता बहुत बड़े पैमाने पर जालियांवाला बाग में इकट्ठा थी। 13 अप्रैल 1919 की घटना, जब जनरल डायर पूरे अपने फोर्स के साथ पहुंचा, उसका एक ही गेट था और गेट पर खड़ा होकर उसने 3 ही शब्द बोला, पोजीशन, लोड एंड फायर। और गोलियां तब तक चलती रहीं जब तक गोलियां खत्म नहीं हो गई। और सरकार के आंकड़ों के अनुसार लगभग 379 आदमी उसमें हताहत हुए, जबकि मदन मोहन मालवीय के लीडरशिप में कांग्रेस का एक कमेटी ने जांच किया तो उसमें 1,000 से अधिक आदमी की मरने की खबर उसमें हुई। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना सर की उपाधि वापस कर दिया, महात्मा गांधी ने भी अपनी उपाधि वापस किया और देश में बड़े पैमाने पर इसका एक राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई और लोगों ने किया कि अब इनका बंद कर देना चाहिए। दूसरा क्या था, जब प्रथम फर्स्ट वर्ल्ड वार जिसमें हो रहा था उसमें मिस्र के जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा थे, मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मिस्र में किसी प्रकार का इंटरफेयर न होगा, ऐसा ब्रिटिशर्स ने भारतीय मुसलमानों से ये वादा किया था। बावजूद इसके मिस्र में भी हस्तक्षेप किया गया। इससे भारतीय मुसलमानों में भी ये जागृत हुए कि ये अविश्वासी हैं, अंग्रेज हमारे साथ कभी भी नहीं पाएंगे। तो इस आधार पर अली बंधुओं को लेकर और महात्मा गांधी एक गठबंधन बनाए, खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया गया। और फिर सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में ये प्रस्ताव पास किया गया कि असहयोग आंदोलन किया जाए। और अंग्रेज यहाँ टिके हुए हैं, इसका कारण के इसलिए कि भारतीय उनका सहयोग कर रहे हैं। जिस दिन हम सहयोग करना बंद कर देंगे ये अपने आप चले जाएंगे। तो इस प्रकार उन्होंने डिमांड किया कि छात्र सरकारी स्कूल छोड़ दें, जो शिक्षक हैं सरकारी स्कूल छोड़ दें, कोर्ट से जो वकील हैं वो अपना वकालत छोड़ दें, सरकारी जो फैक्ट्रियाँ हैं उससे मजदूर वापस हो जाएं, कंपनी में न जाएं। इस तरह बड़े पैमाने पर एक मास, किसान से लेकर मजदूर और बड़े पैमाने पर समाज का हर वर्ग उसमें साथ आया और आंदोलन बहुत तेज चल रहा था। और आंदोलन से ऐसा लग रहा था कि अब वो दिन दूर नहीं कि जब देश को आज़ादी मिलेगी। इसी दौरान चौरी चौरा, जो तत्कालीन संयुक्त प्रांत वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में जनता मार्च कर रही थी, और उस मार्च के दौरान पुलिस ने जबरन जनता को बंद किया, रोकने का प्रयास किया, जनता नहीं रुक पाई। फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो भीड़ में कुछ आदमी पत्थर चला दिए, जिसके विरोध में पुलिस ने गोलियां चलाई। गोलियां चलाने के बाद उसमें 3 आदमी मारे गए। जनता उग्र हो गई और ज़्यादा, और पूरे पुलिस चौकी को घेर कर आग लगा दिया, जिसमें दरोगा सहित 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना से गांधी जी इतने क्षुब्ध हुए, उनका ये कहना था कि अहिंसा के रास्ते पर देश अभी नहीं सीख पाया कि अहिंसा का रास्ता क्या है। और क्षुब्ध होकर 12 फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। वह असहयोग आंदोलन वापस लेने से खुद कांग्रेस के बड़े बड़े जो लीडर हैं वो बहुत नाराज़ हुए, लेकिन महात्मा गांधी के सामने डायरेक्ट बोलने की उनकी, चाहे उनके सम्मान कहिए चाहे जो भी है, नहीं बोल पाए। खुद
पंडित नेहरू ने कहा कि जब हिमालय का गांव एक गलती किया तो उसकी सजा कन्याकुमारी के गांव को देना सरासर गलत है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जनता का उत्साह अपने पराकाष्ठा पर था। ऐसी स्थिति में असहयोग आंदोलन को वापस ले लेना एक राष्ट्रीय संकट है। भगत सिंह जो अभी किशोरावस्था में थे, जो गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोअर थे, गांधी जी का नाम हमेशा बच्चों में जैसा होता है, उनके खेल खेल में गांधी जी का नाम हमेशा लेते थे। तो ये यूँ कहें कि अभी नया फॉलोअर बने ही थे, हाँ, अभी उनसे आकर्षित हो ही रहे थे। गांधी जी के रास्ते पर चले थे और गांधी जी को बहुत ज़्यादा बच्चों में बचपना जैसा होता है, जिसको मानते हैं वो बहुत मानते हैं। लेकिन भगत सिंह उससे नाराज हुए और भगत सिंह वहीं से स्टार्ट हुआ कि अब यह असहयोग और अहिंसा का रास्ता से हम नहीं। फिर वहीं से क्रांतिकारी आंदोलन जो और एक चीज़ में और थी कि बड़ी मुश्किल से भारत के कांग्रेसी नेताओं का जो नरम गल और दरम गल का जो खेमा था, लखनऊ अधिवेशन से साथ आया था। हाँ, 1916 और एक बार फिर से यहाँ से बिखराव भी शुरू हो जाता है। विक्रांत भी एक तरह से शुरू हो जाता है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसे जो अशफाक उल्लाह खान, ऐसे जो नेता थे, जो युवा थे, हाँ, वो गांधी के जो अहिंसा और सत्य का जो मार्ग है उसमें उनका उतना विश्वास न रहा और उनका ये रास्ता था कि हम जो है अपने बल से, अपनी ताकत से हम देश को आज़ाद कराएंगे। अरविंद घोष ने कहा था। लेकिन ये इस राजनीति का एक और पहलू बहुत अच्छा था कि दो विरोधी विचार के लोग एक साथ बैठ के आपस में डिस्कस किया करते थे और एक दूसरे का सम्मान भी रखते थे। सुभाष चंद्र बोस जो ठीक इनके विपरीत थे गांधी जी के, गांधी जी कहा करते कि अपने विरोधी को भी दैहिक और मानसिक रूप से कष्ट मत पहुंचाओ, वरन जो तुम्हारे बाएं गाल पर चाटा मारे उसके आगे दाएं वहीकल कर। लेकिन सुभाष चंद्र बोस इससे उलट बोलते थे, जो तुम्हारी आंख दिखाए उसकी आंख निकाल लो, जो बाँव उठाए उसके बाँव तोड़ डालो, ईंट का जवाब पत्थर से दो। आज़ादी भीख मांगने से नहीं मिलती है, आज़ादी छीनने से मिलती है। अरविंद घोष ने कहा था कि अगर अंग्रेज सरकार आकर कहती है कि हम आपको आज़ादी देते हैं तो हम उसकी दानशीलता के लिए हम उसको धन्यवाद कहेंगे अंग्रेज सरकार को, लेकिन हम उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर सकते जो लेने की हमारे अंदर क्षमता नहीं है। तो एक तरह से गरम दल एक क्रांतिकारी दल था जो चाहता था कि जैसे भी हो हम स्वेच्छा से आज़ादी नहीं लेने देंगे, हम आज़ादी छीन के लेंगे। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, देश हमारा है, मिट्टी हमारी, हवा हमारी है, तो सरकार भी हमारी होगी। एक बहुत ही खास सवाल इससे जुड़ा हुआ, महात्मा गांधी का ये पहला बड़ा आंदोलन था देश में जब से वो साउथ अफ्रीका से लौट कर आए हुए थे। इससे पहले उन्होंने खेड़ा और अहमदाबाद आंदोलन, मजदूर आंदोलन में, छोटे आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया था। चंपारण सत्याग्रह से उनकी इस आंदोलन की शुरुआत होती है। तो ये तो ऐसा तो माना ही जाएगा कि गांधी का भी नया प्रभाव देश में विस्तृत हो रहा था, चारों तरफ शुरू हो रहा था। लेकिन पहले ही आंदोलन में, जबकि देश का हर तबका उनके साथ जुड़ चुका था और ऐसे समय पे आंदोलन अपने चरम पे था और वापस ले लेना एक उस हिसाब से करते थे तो छोटी ही घटना थी। छोटी घटना से गांधी जी की जिद थी या गांधी जी लोगों में संदेश देना चाहते थे कि हम इस अहिंसा के लिए कड़ा से कड़ा फैसला भी ले सकते हैं अहिंसा के रास्ते पे कायम होने के लिए। इसका दो तरह से हम इसका रिप्लाई देंगे कि गांधी जी का एक अपना व्यू था। वो अपना व्यू था कि वो चाहे शत्रु भी हो उसको बदलना चाहते थे। हिंसा के माध्यम से वो नहीं चाहते थे कि वो देश में कोई भी परिवर्तन हो। वो मैकियावेली का जो साधन और साध्य, मैकियावेली ने जो इटली का मैकियावेली जो प्रिंस में बताए हैं कि राजा को सिर्फ राज्य की चिंता करनी चाहिए, उससे देश को मजबूत कैसे हो इस बारे में चिंता करना चाहिए। बाकी धर्म अधर्म, पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, इन सब बातों में विश्वास नहीं करना चाहिए। गांधी ने कहा था नहीं, साधन और साध्य दोनों उचित होने चाहिए। हमारा ये मोटिव है कि देश हमारा शक्तिशाली बने, देश हमारा विकसित बने, देश आज़ाद बने, लेकिन इसकी बुनियाद हम हिंसा के रास्ते पर नहीं लेकर चलते हैं। उनका कहना था कि साध्य जितने पवित्र हों, साधन भी उतने ही पवित्र होना चाहिए। जैसे बबूल का पौधा लगा बीज बोकर अगर हम आम का फल चखना चाहेंगे तो ये संभव नहीं है। तो गांधी के विचार से वो सही था। लेकिन अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य या ऐतिहासिक अन्य मामलों पर देखें तो इतना बड़ा देश और पूरे देश को आप चाहेंगे कि एक ही ढांचे में सारा आदमी ढल जाए और उसको फॉलो करे, ये संभव नहीं है। तो एक घटना जो थी वो सही नहीं था। उसको नहीं कहा जा सकता कि जिन्होंने पुलिसकर्मियों के साथ किया, जला दिया, ये कर दिया, उसको हम भी अच्छा नहीं मानेंगे और उसको उचित नहीं ठहराएंगे। लेकिन अगर गलती जिसने किया तो उसकी सजा आप पूरे देश को दे रहे हैं, पूरे देश को। जब उस समय आज़ादी का अगर मतलब मूवमेंट उसी हिसाब से चला होता तो हम 1922 में आज़ाद हो गए होते। हमारी आज़ादी जो 47 में थी, हम 25 साल पहले आज़ाद हुए होते।
तो एक तरह से कहा जाए कि गांधी जी इस बात को नहीं समझ पाए। हम ये नहीं कह कि वो समझ नहीं पाए, लेकिन उनका अपना गांधी उस वक्त देश के नेता थे, उस आंदोलन के नेता थे। अगर अभी हम बात करें जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें कोई नेता बड़ा उभर के सामने नहीं आया। अचानक मीडिया के कुछ खबरों के बावजूद राकेश टिकैत भले उभर के सामने आए, लेकिन उसमें नेता था और नेता का उद्देश्य था कि हम जो आंदोलन करेंगे वो बिल्कुल अहिंसात्मक रूप से करेंगे। वो मतलब कुछ इतिहासकारों का भी ये कहना है कि गांधी जी ने जो निर्णय लिया वो निर्णय सही नहीं था। उनका ये कहना है कि अगर वो हम उस समय जितने चौरी चौरा कांड में जिन्होंने पुलिसकर्मियों को जलाया, जो चौकी में आग लगाया, उनको पकड़ के कानून के रास्ते से उनको दंडित कराते, वहाँ खुद चौरी चौरा जाते और चौरी चौरा जाकर वहाँ का सिचुएशन देखते और देख के बोलते कि जो इसमें दोषी है उस दोषी को सज़ा मिले। लेकिन आप कुछ व्यक्ति की गलतियों को आप पूरे देश को देंगे, ये सही नहीं है। अहिंसा, बिल्कुल हम अहिंसा के और सत्य अहिंसा का जो उनका मार्ग था वो सही था। उनका ये कहना था कि सत्य का जो चिन्मय रूप है, सत्य ही ईश्वर है, और सत्य का चिन्मय रूप बड़े बड़े ऋषि महर्षि ज्ञानी नहीं जान पाए तो आम आदमी उसको क्या जानेगा। तो उसका एक ही रास्ता है कि अहिंसा के मार्ग पर चले। लेकिन गांधी का जो अहिंसा था वो बौद्ध की अहिंसा से अलग था। बौद्ध का अहिंसा ये था, या महाभारत में भी लिखा है अहिंसा परमो धर्म, तो उसमें ये बताया गया कि अहिंसा ये व्यक्ति को रोकता है कि किसी को मारना पीटना या दैहिक या मानसिक किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना है किसी को, वरन उसके अगर वो गलती भी करता है तो उसके हृदय परिवर्तन करता है, अपने प्रभाव से अपने तर्क द्वारा उसके गलत ठहराना है और फिर उसको बदलना है, उसके हृदय परिवर्तन करना है। हाँ, ये करना। लेकिन जैसे बाइबल में लिखा है कि हेट द सिन नॉट द सिनर, आप पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो ये अभी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज शताब्दी वर्ष समारोह मनाया जा रहा है, उसके लिए आज 100 वर्ष उसके पूरे हो रहे हैं। 5 फरवरी का दिन है। सरकार ने फैसला किया है कि चौरी चौरा कांड के नाम से, अभी तक हम लोग किताबों में अभी तक ये चीज़ें पढ़ी थी कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। जीके का ये सवाल था, लेकिन सरकार इस कांड शब्द से ऐतराज है। ये कहाँ तक सही है? देखिए, सरकार का अपना विचार है। मतलब ये कहा जाए कि वो स्वतंत्रता संघर्ष था और उस संघर्ष में स्वतंत्रता की लड़ाई थी। लड़ाई दो तरीके से थी। एक लड़ाई थी कि अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी सरकार से हमें लड़ना है। जैसे सत्याग्रह का जो मार्ग गांधी ने बताया था, उनका ये कहना था कि आप सामान्य तौर पे कानून का सम्मान करो, लेकिन जब आपको लगे कि सरकार ऐसा निर्णय ले रही है जो जनता के हित के लिए सही नहीं है, हाँ, उसका विरोध करो, लेकिन अहिंसा के रास्ते पर चलो। और विरोध ऐसा होना चाहिए कि सार्वजनिक होना चाहिए, छिप छिपा के नहीं होना चाहिए, लुका छिपी नहीं होना चाहिए। सब विरोध सरकार के सामने होना चाहिए और सरकार के आंखों में आंखों डाल के ये बोलना है कि आपका ये जो डिसीजन है वो गलत है, ये जनता के हित के लिए सही नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं और आपके हर दंड को हम स्वीकार करते हैं। ठीक है। तो इस व्यू से अगर गांधी के विचारों के अनुसार चलेंगे तो वो चौरी चौरा एक कांड है, लेकिन वो कांड जो है ब्रिटिश सरकार ने दिया था। लेकिन ब्रिटिश सरकार, उस समय ब्रिटिश शासन था, तो ब्रिटिश सरकार के जो अभी अधिकारी रहे होंगे वो बोले होंगे ना कि ये चौरी चौरा कांड है। चौरी चौरा कांड, लेकिन हम तो उसको कांड तो बोलेंगे नहीं। लेकिन अभी तक हमें यही पढ़ाया जा रहा था। हाँ, कि चौरी चौरा एक कांड है। कांड एक मतलब ये कि बुरा प्रत्यक्ष है कि एक षड्यंत्र बना के और किसी को हत्या करना, मारना, या कोई बहुत बड़ा जो मॉब लिंचिंग होती है इस टाइप का, तो उसको हम ऐसा नहीं करेंगे। वो सारे जो लीडर्स थे या आम जो जनता थी, क्योंकि अभी तक जो इस पर चर्चा चल रही थी, अगर बड़ी से बड़ी किताबें लिखी गई इस पर, लेकिन सिर्फ एक शब्द की वजह से अगर इसका व्याख्या किया जाए तो ये सारा परिप्रेक्ष्य ही चेंज हो जाता है। हाँ, बिल्कुल चेंज हो जाता है। कहने का मतलब कि कांड से ये होता है कि उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है कि आप स्वतंत्रता के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको किसी कांड से या किसी नेगेटिव पक्ष में देखना कि हत्या में शामिल थे, उनको नहीं कहा सकता। वो भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। और वो एक मूव थी कि जब पुलिस ने जब उनको पहले लाठीचार्ज किया, फिर 3 आदमी वहाँ मरे, तब वो जनता अपने आप जो है उग्र हो गई। किसी ने उसको लीड क्योंकि एक तो आप वहाँ शहीद स्मारक बनवाते हैं, और ऊपर से उस घटना को आप कांड बोलते हैं। तो ये तो दोहरा मापदंड सरकार का दिया हुआ, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राज प्रताप बिस्मिल, ये जो
आज हम नेशनल हीरो मानते हैं, ब्रिटिश सरकार उन्हें आतंकवादी कहती थी। तो उनका समय आतंकवादी का जो या आतंकवाद का जो ये है, वो समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलता जाता है। उसका परिभाषा डेफिनेशन हर समय पर के अनुसार चेंज होता जाता है। तो ब्रिटिश सरकार ने जो ठप्पा लगा दिया, आप उसी को लेकर फॉलो कर रहे हैं, तो हम वो उसको गलत नहीं है। कहा जा सकते। एक और बड़ा सवाल, जैसा कि हमने आपसे पिछले भी कहा था कि नरम गल और गरम दल दोनों नेता एक साथ आ चुके थे। गांधी से असंतोष तो जरूर हुआ होगा उन नेताओं को, जिसका नतीजा हमें देखने को मिला 1923 में स्वराज पार्टी का गठन भी हुआ मोतीलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू, सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा, चित्तरंजन दास मुंशी जी के द्वारा। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? फिर आगे दो और बड़े आंदोलन गांधी जी करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, लेकिन उसमें फिर से लोगों का सहयोग मिलता है। तो इन दोनों चीज़ों में एक असंतोष खोते हैं, फिर से संतोष वापस करते हैं, हासिल करते हैं गांधी जी। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, एक जो कोई भी बड़ा जो लक्ष्य होता है, तो लक्ष्य में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, और गांधी बहुत बड़े एक लीडर थे। और इवन उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति के खिलाफ जो आंदोलन चलाया, वो भी आंदोलन ऐसा ही था। वो आंदोलन ऐसा नहीं कि स्टार्ट हुआ और ये हो गया। कुछ आंदोलन होते हैं तो कुछ उसमें सुधार होता है, फिर कुछ बीचें रह जाती हैं, उसके लिए फिर हम लड़ाई लगातार यानी अनवरत उसके लिए संघर्ष करते रहने की ज़रूरत होती है। कोई ये नहीं कि जैसे जो हेगल ने जो द्वंद्ववाद बताया था कि जिग जैग से वाद प्रतिवाद संवाद के माध्यम से लगातार चलता जाएगा, एक स्थिति आएगी जब राष्ट्र राज्य का प्राप्ति हो जाएगी, तो वहाँ पे फिनिश हो जाएगा, बंद हो जाएगा, वहाँ पे रुक जाएगा। ऐसा नहीं है। सामाजिक सुधार है और राजनीतिक सुधार है, ये लगातार चलती रहती है। उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ अच्छाइयाँ आती हैं, तो लगातार उसे लड़ते रहने की ज़रूरत होती है। चलते चलते आखिरी सवाल, चौरी चौरा की जो पूरी घटना थी, उसका देश पर क्या प्रभाव पड़ा? एक कंक्लूजन के तौर पे आप बताना चाहें तो हमारे दर्शकों को बताएं। चौरी चौरा घटना के बाद जो है हमारे स्वतंत्रता सेनानी दो खेमे में, पहले से भी था नरम दल, लेकिन अब नया जो यूथ भगत सिंह के, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, इनके नेतृत्व में जो नया युवा वर्ग आया, वो गांधी की अहिंसा के रास्ते में उनको पसंद नहीं आया। उनका ये था कि हम लड़ाई अपने तरीके से लड़ेंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। भगत सिंह ने कहा था कि इनकलाब का अर्थ होता है वतन बनाना, एक ऐसा वतन जहाँ इंसान दूसरे इंसान पर जुल्म बर्दाश्त न करे, जहाँ कोई हक दूसरे हक कि एक आदमी का हक दूसरे हक न मारे। ठीक है, तो कहने का मतलब हम इस लड़ाई को हम अपने तरीके से लड़ेंगे। और उन्होंने जातिवाद और भी बातें कही, जो जात धर्म इतनी सारी भाषाएं हैं, उनको बांधे रखना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन ये लड़ाई हम आज नहीं लड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ियों में जाति और मजहब के नाम पर इस दास में वो ऐसी आग लगेगी जिसको बुझाने की पीढ़ियाँ ये हो जाएंगी। फिर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जंग आज़ादी की लड़ाई छिड़ चुकी है, इस आज़ादी के में सांस लेने के लिए हम बच पाएंगे या नहीं, लेकिन आने वाली पीढ़ियाँ, इतिहास का एक एक पन्ना एक साक्षी होगा और ये कहेगा कि तुमने देश के लिए क्या किया है। तो इतिहास एक पन्ना ये बताएगा कि स्वतंत्रता आपने देश के लिए बहुत कुछ त्याग दिया है। सरकार ने जो ये कहा है कि चौरी चौरा कांड नहीं, एक आंदोलन था और एक स्वतंत्रता की लड़ाई थी, तो मैं कहूँगा कि सरकार ने जो निर्णय लिया है वो सही लिया है। और चौरी चौरा जो कांड जिसको अंग्रेज़ों ने एक ठप्पा लगा दिया था, एक कांड और एक षड्यंत्र और एक जो निगेटिव फिक्स बताता है, उसको हम नहीं स्वीकार करेंगे। और हम सरकार ने जो देर से ही सही, लेकिन जो निर्णय लिया है उसका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए, तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए यह एक चौरी चौरा के शताब्दी वर्ष पे एक सरकार का उपहार ही हम कह सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस अगर आपको देखने हो, अगर हमारी यह वार्ता आपको अच्छी लगी हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। हम ऐसे ही और मुद्दों पे चर्चा करेंगे। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।